ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक रूट बनेगा जिससे व्यापार हो सकते हैं। चीन इस समय ईरान का सबसे बड़ा मददगार भी है। इस कॉरिडोर में एक ऐसा रास्ता है जिसका नाम है तफान और वो काफी ही पारंपरिक और पुराना रूट है। और अमेरिका वाले भी इतने मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि जो इस बात को समझेंगे नहीं। तो रूट को खोल करके पाकिस्तान ईरान को एक नई संजीवनी देने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ जहां अमेरिका हॉर्मुज में नाकाबंदी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान जो कि मीडिएटर के रूप में भी अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने के लिए आगे आया था, अब उसी पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 ऐसे कॉरिडोर खोल दिए हैं जो कि आगे के लिए एक रास्ता निकलेगा जहां से ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक रूट बनेगा जिससे व्यापार हो सकते हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ये धोखा है अगर कहें तो। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ धोखा किया क्योंकि लगातार अमेरिका जो वहाँ हॉर्मुज में वहाँ नाकेबंदी कर ईरान की जो सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश कर रहा ताकि ईरान दबाव में आकर के युद्ध विराम का समझौता कर ले, वहीं पाकिस्तान एक ऐसा रास्ता दे करके वो ईरान के लिए वो उसकी मुश्किलों को और आसान कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन है, क्योंकि जो इस कॉरिडोर में एक ऐसा रास्ता है जिसका नाम है तफान और वो काफ़ी ही पारंपरिक और पुराना रूट है। एक ज़माने में लंदन से भारत तक का उसका कनेक्शन था। उस रूट को खोल करके पाकिस्तान ईरान को एक नई संजीवनी देने की कोशिश कर रहा है। तो संजय जी, ये अपने आप एक खबर ही बड़ी, जब मैंने खबर पढ़ी तो बड़े अचंभा हुआ कि कहाँ अमेरिका लगातार नाकेबंदी करके ईरान की एक तरह से नकेल कस रहा है, और जो पाकिस्तान हमेशा अब तक अमेरिका के इशारे पर ईरान के एक तरह से खिलाफ काम कर रहा था। कहने को तो मीडिएटर था और एक राउंड हो गया, दूसरे राउंड की बात भी हो रही थी। ईरान के विदेश मंत्री कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। तो लगता है कि ये मध्यस्थता के बीच में कुछ ऐसा पक रहा था जो अब सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं पर अब चीन हावी होता दिख रहा है, क्योंकि इस तरह के अगर ईरान के लिए कोई रास्ता खुलता है तो वो जो हॉर्मुज का बाकी वाली जो बातें हैं, नाकेबंदी वाली बात, अपने आप में ही वो एक तरह से खारिज हो जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये रास्ता तो है, ईरान की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ उसकी सीमा काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो आप रास्ता बता रहे हैं, ये रास्ता कई हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच में कई सड़क मार्ग ऐसे हैं जो उनके खुलते हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंटली जो उनके तेल मार्ग होता है वो ये जो आपने जिस बात की चर्चा की, तफान ये रूट है जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आपको याद हो तो 70 के दशक तक भारत से एक बस चलती थी जो कोलकाता से लंदन तक जाती थी। वो उसका रूट यही होता था। भारत से वो पाकिस्तान में घुसी, क्वेटा होते हुए क्वेटा गई, उसके बाद अफगानिस्तान में गई, अफगानिस्तान से ईरान में गई, ईरान से होते हुए फिर आगे जो है वो 2-3 देशों को टर्की होते हुए और कई देशों को होते हुए फिर वो लंदन पहुंचती थी। करीब इसमें 7 या 8 देश होते थे। वही ये रूट है। ये रूट बहुत पुराना है। उसके बाद ये रूट इसलिए बंद हो गया और अभी भी लगातार इसलिए बंद है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया, ईरान में वहां उथल पुथल हो गई, ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई, वहां उथल पुथल हो गई। तो ये जियोपॉलिटिकल कंडीशंस यहाँ की बदली और ये रास्ते बंद हो गए। अब इस रास्ते को मौजूदा जो हालात है उसमें फिर से खोलने की कोशिश हो रही है, और शायद खोलने की कोशिश पाकिस्तान नहीं कर रहा है। जो मुझको लगता है कि चीन का इसमें चीन का हित ज्यादा है। चीन ने ईरान को समझाया होगा, वहां से तेल काफी बड़ी मात्रा में चीन में आता है, और चीन इस समय ईरान का सबसे बड़ा मददगार भी है हर तरीके से। तो ये खिचड़ी पकी है ईरान और चीन के बीच में, जिस जरिया बनाया गया पाकिस्तान जिसका जरिया इंस्ट्रूमेंटल इसमें पाकिस्तान बना है। तो ये चीज ये हो सकती है कि अब उस रास्ते से चीन को तेल की सप्लाई भेजी जाए। तो पाकिस्तान तो एक तरह से अगर देखा जाए तो और अमेरिका और चीन के बीच में सैंडविच बन गया है। उधर अमेरिका दबा रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से चीजें कराना चाह रहा है, इधर चीन। ये तो पहले से बात हो भी रही थी कि कैसे पाकिस्तान डबल कार्ड खेल रहा है। एक तरफ वो कभी चीन के साथ हो जाता है, कभी अमेरिका के साथ होता है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है, खासकर बलूचिस्तान के अंदर। हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और कहीं ना कहीं जो हॉर्मुज में नाकेबंदी हुई है उससे ज़्यादा प्रभावित चीन हुआ भी है। इसका वो जरिया रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि हम अभी किसी एपिसोड में मलक्का स्ट्रेट की बात भी करेंगे कि कैसे मलक्का स्ट्रेट जो कि जहाँ पे चीन का वहाँ पर 70% तक उसकी जो व्यापार का रास्ता एक रूट है, उस पर भी वहाँ पर भारत एक ऐसा है कि जो कि आगे चलकर चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो एक हॉर्मुज में जहाँ से तेल और गैस के लिए दिक्कत हो रही है, और मलक्का स्ट्रेट अगर किसी भी तरह से चीन के लिए, क्योंकि अंडमान निकोबार से सीधे उस रूट में आता है, तो आने वाले टाइम में इस पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हम इस रेफरेंस के लिए बात करें तो चीन कहीं ना कहीं पर
चीन भी परेशान है, फ्यूचर के लिए हर कोई रास्ता ढूंढ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन एक ऐसा जरिया खोलना चाह रहा है कि क्योंकि ये सीधे उसको सीधे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से जोड़ देगा, ये जो पूरा रूट है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल जोड़ देगा। और देखिए, लेकिन ये मुझको हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि अमेरिका तुरंत उसका गले को दबा देगा। तो ये बड़ी हिम्मत वाला काम है अगर पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है। लेकिन चीन के कर्जे के तले वो दबा हुआ है, चीन के हित बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है, इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान ये काम करे। तो ये रास्ता अगर खुलता है तो इस रास्ते से भारत को भी फायदा हो सकता है। जब वो तब होगा जब पाकिस्तान से भारत के अच्छे रिश्ते होंगे, और भारत के शामिल हुए बिना ये जो कॉरिडोर है कभी सक्सेसफुल होगा भी नहीं। क्योंकि ये जो पूरा कॉरिडोर है, जो थोड़ा सा दर्शकों को भी बता दें कि जैसा संजय जी ने बताया, एक जमाने में होता था कि लंदन, हाँ, जो यूरोप से लोग आते थे, एक्चुअली इसको हिप्पी ट्रेल के तौर पर बोला जाता था, जहां पर एक जमाने में उस समय 60-70 के दशक में जो विदेश से लोग आते थे यूरोप वगैरह से, खासकर जो भारत में, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अध्यात्म के लिए आते थे भारत में, जहां पर ऋषिकेश, वाराणसी, गोवा ऐसी जगहों पे जाते थे। और हिप्पी ट्रेल, आपको पता है कि हिप्पी जिनको बोलते थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनका आना था और इस रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। और लेकिन जब 70 के दशक में, जब 70 खत्म होते हो, जब अफगानिस्तान में वहाँ पर अशांति हुई और फिर ईरान में भी हुआ, तो ये रूट अपने आप ही बंद हो गया। तो ये रास्ता ऐसा बनता था कि लंदन से जैसे हो गया टर्की होते हुए ईरान और क्वेटा, पाकिस्तान में क्वेटा, उसके बाद दिल्ली की तरफ, यहाँ पर लाहौर होते हुए दिल्ली की तरफ ही आता था। ये पूरा रास्ता एक बहुत ही इसका ऐतिहासिक महत्व है और एक तरह से बंद हो गया था। इसको दोबारा खोलने की कोशिश पाकिस्तान की, तो वैसे भी अगर कहा जाए कि उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। अगर इस तरह से अगर इसको कॉरिडोर बनाया जाता है, रूट बनाया जाता है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा। पाकिस्तान के पास तो खाने को पैसे नहीं है, कॉरिडोर क्या बनाएगा। तो जाहिर तौर पर हम चीन की जो बात कर रहे हैं, वो चीन लगातार इन कोशिशों में लगा है। और अब असली खेल तब शुरू होगा जब अमेरिका यहां पर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान धोखा कर रहा है, अमेरिका के साथ धोखा कर रहा है। वो जिस चीज के लिए मेडिएशन के आगे आया, जिस डॉलर, ऑब्वियसली अगर अमेरिका के लिए पाकिस्तान काम कर रहा था, तो अमेरिका ने उसको लोभी दिए होंगे, उसको उसके बदले पैसे मिलने होंगे। लेकिन अब जब इस तरह की स्थिति चीन भी जब आ गया है, तो सैंडविच बनने का जो टाइम असल में पाकिस्तान का भी यहाँ पे आ गया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत विचित्र स्थिति होगी कि एक तरफ तो आप ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहे हो, और अमेरिका ने उस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी है, तो आप अमेरिकी हितों के खिलाफ जा करके आप एक सड़क मार्ग खोल रहे हैं, और वो सड़क मार्ग मुख्य तौर पे चीन को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। ये पाकिस्तान कैसे करेगा मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि अमेरिका की नजरें अगर टेढ़ी होंगी तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी एक बात और भी है, अब वो कर रहे हैं कि सड़क के जरिए अगर आप तेल ला रहे हैं, वो कितना वाइबल होगा, कितना सस्ता होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसमें ये भी एक प्रस्ताव भी है कि शायद पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन वगैरह भी है, या पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। अगर आपको याद हो, ईरान से एक तेल पाइपलाइन, गैस की नहीं, तेल पाइपलाइन भारत की तरफ आ रही थी। वो पाकिस्तान उसमें बीच में था, पाकिस्तान होते हुए आने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने बीच में अड़ंगे लगा दी। चाबहार पोर्ट का जो उसके बाद चाबहार पोर्ट का शुरू हुआ। तो ये भी एक अड़ंगेबाजी है। पाकिस्तान अगर चाहता तो गैस पाइपलाइन या तेल पाइपलाइन बहुत पहले भारत तक पहुंच जाती है, और शायद अगर भारत तक पहुंचती तो आज अगर चीन उसको चाहता तो वहीं से वो चीन के लिए भी उसको काटा जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने चूंकि अड़ंगे लगा दी, इसलिए अब वो बहुत मुश्किल है। अभी भी अगर ये लोग सोचेंगे तो वो तेल पाइपलाइन जो ईरान से भारत तक के लिए आने वाली थी, उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट अगर फिर से शुरू होता है, अब उसमें चीन भी पार्टनर बन सकता है, तो वो ज्यादा वाइबल होगा। लेकिन ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती हैं, इनको होने में कम से कम लगेंगे 4-5 साल, 10 साल। लेकिन एक बात तो तय है कि हॉर्मुज संकट के बाद अब जितने भी देश हैं वो उसका वैकल्पिक रास्ते की तलाश कर रहे हैं। उसमें ही एक जरिया ये भी है। लेकिन हम जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर इसमें भारत शामिल नहीं होता है तो कभी सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक ऐसा पारंपरिक रूट है जहां पर भारत के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया था। तब उस समय जो स्थिति थी कि जो भी आते थे, यूरोप से लोग आते थे, वहाँ से जो लोग आते थे वो भारत ही आते थे। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का रास्ता, पाकिस्तान के जरिए रास्ता जरूर था, लेकिन इस्तेमाल वो भारत में आने के लिए होता था। लेकिन अब पाकिस्तान चीन के दबाव में अगर कोशिश कर रहा है तो इसमें जाहिर तौर पे यूरोप, क्योंकि बहुत सारे एंगल इसमें है, अमेरिका का नाराज होना एक बात है, अभी जिस तरह से यूरोप और बाकी देशों के बीच में भी जो रिलेशंस और जैसे जो बन रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। इससे एक बात तो जाहिर हो गया कि पाकिस्तान की जो आदत रही है, धोखा देने की जो आदत रही है, अब ऐसा लग रहा है कि चीन से फायदे के लिए अमेरिका को भी धोखा देने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें फंस जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत, क्योंकि क्या ये डिप्लोमेसी के बड़ा मतलब एक तरह से नाजुक मोड़ है,
और इस नाजुक मोड़ को पाकिस्तान ने अगर ढंग से टैकल नहीं किया तो इसमें फंस जाएगा। वो अमेरिका को सीधे सीधे नाराज करेगा या उसको एक अलग जस्टिफिकेशन अमेरिका को देना होगा। और अमेरिका वाले भी इतने मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि जो इस बात को समझेंगे नहीं। तो ये देखना होगा कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये कैसे होता है, क्योंकि अमेरिका तो कतई नहीं चाहेगा कि ईरान को कहीं से भी किसी भी तरह से कोई फायदा पहुंचे या ईरान लाभ की स्थिति में आए। इसीलिए इस समय अमेरिका ने वहां पे होर्मुज में नाकेबंदी कर रखी है। और एक तरफ जैसे से आगे बात चले, देखिए आज या कल होर्मुज तो खुलेगा भी, क्योंकि होर्मुज के ज्यादा दिन बंद होने से ईरान का भी नुकसान है, चीन का भी नुकसान है और दुनिया के बाकी देशों का तो नुकसान है ही। लेकिन अभी बार्गेनिंग चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच में बार्गेनिंग चल रही है, किसको क्या मिलेगा इसको लेकर तमाम चीजें चल रही है। अगले मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिन में, हफ्ते भर के टाइम में कुछ ना कुछ वहां से नतीजा निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन इस बीच में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, एक बड़ा ही अजीब किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है कि पूरी दुनिया में कहां पाकिस्तान कभी अमेरिका की साइड देखता है। और जब दूसरे दौर की बात से पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर वो किया था कि डाउट किया था कि वो अमेरिका की तरफ झुका हुआ है, इसलिए वहां पर बात नहीं होगी। अब उसी ईरान के साथ में पाकिस्तान एक नए कॉरिडोर बनाने की बात चलता है। तो जैसे कि वही वाली बात आती है कि यानी कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, इसको इस्तेमाल किया गया कहीं ना कहीं चीन, क्योंकि चीन ऐसा है जो कि ईरान को प्रभावित कर सकता है, उसके डिसीजन को प्रभावित कर सकता है। जो ईरान अब तक पाकिस्तान पे डाउट कर रहा था वही ईरान इस कॉरिडोर के लिए तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो चीन की तरफ तो शक तो जाता ही जाता है। लेकिन अब इसमें अमेरिका क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बहुत जल्द, मतलब ये पूरा संकट सुलझने से पहले ही पाकिस्तान का असली रूप बाहर आ गया। बिल्कुल, ये तो देखिए पाकिस्तान का हमेशा से ये होता है कि पाकिस्तान बहुत अविश्वसनीय देश कहा जाता है और वो किसी भी तरफ अपना फायदा देख करके करवट बदलता है। जैसे ईरान के साथ उसके संबंध खराब होते हैं, अच्छे होते हैं। अफगानिस्तान में पहले उसने अस्थिरता पैदा की, फिर तालिबान को वहाँ पे जमाया और तालिबान की सरकार वहाँ बनवाई। अब ये स्थिति हो गई कि तालिबान उनके सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हो गए, लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन चीन के साथ ये है कि चीन चूंकि पाकिस्तान में इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है और इतना ज़्यादा पैसा उसको उधार दे चुका है कि पाकिस्तान को उसकी बात माननी पड़ेगी। और दुनिया में ये भी आपने देखा है कि अमेरिका से पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाते हैं, अभी तक खराब ही थे। भारत से खराब हैं, दूसरे पड़ोसी देशों से खराब हैं। केवल एकमात्र अगर उसका विश्वसनीय सहयोगी है तो वो चाइना है। चाइना भी इसलिए है कि चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो चाइना को वो ऐसे भी पाकिस्तान भी नहीं नाराज करना चाहेगा कि एकमात्र अगर कोई दमदार पड़ोसी उसके पास है जो उसकी मदद करता है तो वो उसको इसी दबाव में वो शायद ये सड़क मार्ग को खोल भी रहा है और वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान अमेरिका को भी किसी तरह से समझा करके इस पर राजी करता वैसे भी यूएई ने जब से लोन वापस मांगा, पाकिस्तान डरा हुआ है कि जिन देशों से उसने लोन या बाकी सहायता ली अगर वो वापस मांग ले तो पाकिस्तान देगा कहां से। और चाइना से तो उसने इतने ले रखे हैं कि वो कुछ चाह करके भी वापस नहीं कर सकता है। तो चीन का जो दबाव है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और पाकिस्तान ऐसा करके जाहिर तौर पर अमेरिका को ही, डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ करने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अब क्या रुख होगा और ये डिप्लोमेसी का एक जो नया ये रंग किस तरह से बाहर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि हॉर्मुज के बाद ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर, बहुत सारे रास्ते। हम आपको आगे चल के मलक्का स्टेट के बारे में बात बताएंगे कि वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग, उससे बहुत सारे फैक्ट जुड़े हैं, इंडिया के इंटरेस्ट भी उससे जुड़े हैं, उस पर हम बात करेंगे, अगले किसी एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है चीन अमेरिका के बीच में एक बहुत सैंडविच बन गया है और इसका उसको फायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी ये सारे अपडेट्स पे आप नज़र बनाए रखिए। अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।